हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल माइजिस कार्ट में स्वागत है। आज हम बात करेंगे रंगों के प्रकार के बारे में। जो बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी क्योंकि इसमें हम बात करेंगे रंग किस प्रकार के होते हैं और उस किस रंग को मिलाने से हमें कौन सा रंग प्राप्त होता है, कितने प्रकार के रंग होते हैं और ओस्टवाल्ड के चक्र के बारे में भी हम बात करेंगे, जो कि प्रश्न में ये पूछे जाते हैं। यहाँ पे दिया है रंगों का वर्गीकरण। तो सर्वाधिक प्रचलित रंगों का वर्गीकरण निम्न है। सामान्यतः रंगों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो यहाँ पे 3 प्रकार के रंग दिए हुए हैं, 3 प्रकार के भाग यहाँ पे बांट दिए गए हैं। पहला दिया है यहाँ पे प्राथमिक रंग, द्वितीयक और तृतीयक रंग। नंबर 2 है गर्म और ठंडे रंग और नंबर 3 पे है निष्प्रभावी रंग, जिसको नेचुरल कहते हैं, जो हमें नेचर द्वारा प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ये रंग दिए हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे प्राथमिक रंग के बारे में। प्राथमिक रंग या मूल रंग, जो यहाँ पे ये लिखा है प्राथमिक रंग या मूल रंग, तो यहाँ पे इसको मूल रंग भी कह सकते हैं या प्राथमिक रंग भी कह सकते हैं। तो इसमें है लाल, पीला और नीला प्राथमिक रंग है। तो हमारे मूल या प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? तो लाल होता है, लाल, पीला और नीला हमारे प्राथमिक रंग हैं। ये तीनों रंग अन्य रंगों का आधार हैं और इनसे अन्य रंग भी बनाए जा सकते हैं। तो हमारे प्राथमिक रंग कौन से होंगे? लाल, पीला और नीला। इन्हीं रंगों के मिश्रण से मिलाकर हम दूसरा रंग प्राप्त कर सकते हैं, जिसको द्वितीयक रंग कहते हैं। प्राथमिक रंग या मूल रंग वे रंग हैं जो किसी मिश्रण के द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। तो ये प्राथमिक रंग वो होते हैं जो किसी दूसरे रंगों से हमें प्राप्त नहीं होते हैं, ये प्राथमिक ही रहते हैं, मूल रंग कहलाते हैं। इनको ही मूल रंग कहा जाता है। इनकी संख्या 3 है, लाल, पीला और नीला। तो ये हमने प्राथमिक रंग के बारे में पढ़ा है। अब हम बात करते हैं द्वितीयक रंग के बारे में। यहाँ पे है द्वितीयक रंग। द्वितीयक रंग वे रंग होते हैं जो 2 प्राथमिक रंगों के मिश्रण से प्राप्त किए जाते हैं। तो हमने वहाँ पे पहले ही बता दिया था कि प्राथमिक रंग हमारे लाल, पीला और नीला होता है और इन्हीं को मिलाने से जब हम मिलाते हैं तो हमारा जो दूसरा रंग प्राप्त होता है उसको ही हम द्वितीयक रंग कहते हैं। तो यहाँ पे है प्राथमिक रंगों के मिश्रण से प्राप्त किए जाते हैं अथवा 2 प्राथमिक रंगों को बराबर मात्रा में मिलाकर बनने वाले रंगों को द्वितीयक रंग कहते हैं। और जो हमें रंग प्राप्त होता है जैसे नारंगी रंग, हरा, बैंगनी, ये हमारे जो रंग है ये हमारे द्वितीयक रंग है, क्योंकि जब हम दूसरा प्राथमिक रंग मिलाएंगे बराबर मात्रा में तो हमें ये रंग प्राप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं तृतीयक रंग क्या होते हैं। तृतीयक रंग एक प्राथमिक और एक द्वितीयक रंग को बराबर मात्रा में मिलाकर बनाया जाता है। तो अभी वहाँ हमने पढ़ा था प्राथमिक और द्वितीयक, तो उन दोनों को जब हम मिलाएंगे, प्राथमिक रंग को मिलाएंगे और द्वितीयक रंग को मिलाएंगे, तो हमें जो रंग प्राप्त होगा वो हमारा तीसरा रंग बनेगा, उसको हम कहेंगे तृतीयक रंग। प्राथमिक और द्वितीयक रंग को बराबर मात्रा में मिलाकर बनाया जाता है। उदाहरण के लिए नीला जो है प्राथमिक रंग और हरा द्वितीयक रंग है। इनको जब हम मिलाएंगे तो नीला हरा तृतीयक रंग बन जाएगा। अब यहाँ पे कुछ रंगों की सारणी दी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रंगों की सारणी दी हुई है, इसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे रंगों की सारणी है पीला प्लस नारंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीला और नारंगी, जब हम इनको दोनों को मिलाएंगे तो हमें कौन सा रंग प्राप्त होगा? तो पीला नारंगी होगा, जो कि हमारा तृतीयक रंग बन चुका है। लाल और प्लस नारंगी, लाल हमारा प्राथमिक रंग हो जाएगा और नारंगी हमारा द्वितीयक रंग हो जाएगा। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा जो तीसरा रंग प्राप्त होगा, जो तृतीयक रंग कहलाएगा, वो लाल नारंगी कहलाएगा। फिर हम जब लाल प्लस बैंगनी मिलाएंगे तो हमारा लाल बैंगनी प्राप्त रंग होगा।
फिर जब हम नीला प्लस बैंगनी को मिलाएंगे तो हमारा जो रंग प्राप्त होगा वो नीला बैंगनी प्राप्त होगा। फिर नीला प्लस हरा को जब हम मिलाएंगे तो हमारा नीला हरा प्राप्त होगा। पीला प्लस हरा जब इनको मिलाएंगे जो हमारा तृतीयक रंग होगा वो पीला हरा हो जाएगा। 3 प्राथमिक रंग, 3 द्वितीयक और 6 तृतीयक रंगों से हमें 12 रंगों का समूह प्राप्त होता है। 3 प्राथमिक, 3 द्वितीयक और 6 तृतीयक रंगों से हमें हमारे 12 रंगों का समूह प्राप्त होता है। तो यहाँ पे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक रंगों के बारे में हम लोगों ने जान लिया है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पे लिखा है गर्म रंग। तो गर्म रंग क्या होते हैं तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पे गर्म रंग लाल, नारंगी, पीला आदि हैं। तो हमारे जो गर्म रंग है लाल, नारंगी, पीला आदि हैं। इनमें अग्नि या सूर्य तत्व होता है। ये रंग उत्साह, उत्तेजना, प्रसन्नता का आभास कराते हैं। आकार और लंबाई का भ्रम होता है तथा गर्माहट की अनुभूति कराते हैं। तो हमारे ये गर्म रंग होते हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है। अब आते हैं यहाँ पे लिखा है ठंडे रंग। ठंडे रंग कौन से होते हैं तो यहाँ पे है ठंडे रंग। ये रंग नीले, हरे, बैंगनी आदि हैं। तो यहाँ पे नीला जो है रंग वो हमारा ठंडा रंग है। हरा रंग है वो हमें ठंडे रंग की अनुभूति कराता है। बैंगनी भी हमें ठंडे रंग की अनुभूति कराती है। इनसे ठंडक की अनुभूति होती है। वनस्पति या जल तत्व होता है। शांतिदायक होते हैं जो आराम और शांति का अनुभव कराते हैं। इन रंगों को ग्रीष्म काल के लिए बनाए गए कशीदे में प्रयोग किया जा सकता है। गर्म और ठंडे रंग एक दूसरे के पूरक होते हैं। गर्म और ठंडे रंग एक दूसरे के पूरक होते हैं और हमेशा दिलचस्प प्रभाव की रचना करते हैं। तो ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं निष्प्रभावी रंग। निष्प्रभावी रंग के बारे में सफ़ेद, काले, स्लेटी, भूरे, तांबई, हल्के पीले रंगों आदि के सभी निष्प्रभावी या उदासीन रंग कहलाते हैं। ये किसी भी कशीदाकारी का महत्वपूर्ण है क्योंकि ये गहरे रंगों के लिए अत्यंत प्रभावशाली पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। फिर आता है धातु रंग। धातु रंग क्या होते हैं? धातु रंग के बारे में हम पढ़ते हैं। धातु की चमक दमक ने मानव को सदैव ही आकर्षित किया है। कशीदाकारी के संदर्भ में इन रंगों का काफ़ी महत्व है और प्राचीन काल से ही इनका प्रयोग कशीदे में होता रहा है। धातु के तारों को धागे की बारीकी तथा पीटा जाता है। इन तारों को कशीदे के लिए प्रयोग किया जाता है। साधारण सुनहरे और चांदी के तार बादला कहलाते हैं। जो साधारण सुनहरे और चांदी के जो तार होते हैं वो बादला कहलाते हैं। और जब इन तारों को किसी धागे पर लपेटा जाता है तब इन्हें कसब, यानी कि ये सुनहरे चांदी के तार बादला कहलाते हैं और जब इनको हम धागे पर लपेटते हैं तब इन्हें कसब कहा जाता है। धातु की छोटी छोटी बिंदुओं को मुकेश कहा जाता है। तो ये हमने पढ़ा है। अब आते हैं विरोधी रंग के बारे में। प्राथमिक, द्वितीयक रंगों के मिश्रण से जो रंग बनते हैं उन्हें विरोधी रंग कहा जाता है। तो आप इसको भी समझ सकते हैं कि प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंगों के जो मिश्रण से जो रंग बनता है उसे हम विरोधी रंग कहते हैं। यहाँ पे कुछ बिंदु दिए हैं। तो ओस्टवाल्ड वर्ण चक्र में प्रदर्शित किए जाने वाले आमने सामने के रंग विरोधी रंग कहलाते हैं, जो कि हम अभी आपको दिखाएंगे। ओस्टवाल्ड रंग चक्र, तो उसमें जो आमने सामने रंग दिए होते हैं वो विरोधी रंग कहलाते हैं। जैसे नीले का विरोधी रंग पीला है। नारंगी का आसमानी, बैंगनी का विरोधी रंग धानी होता है। प्राथमिक व द्वितीयक रंगों के मिश्रण से जो रंग बनते हैं उन्हें विरोधी रंग कहते हैं। प्राथमिक व द्वितीयक रंगों के मिश्रण से जो रंग बनते हैं उन्हें विरोधी रंग कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं रंग चक्र के बारे में। रंग चक्र यह रंगों का ऐसा चक्र होता है जिसमें प्राथमिक रंग,
और उसके विरोधी रंग उपस्थित होते हैं। इस प्रकार के चक्र को रंग चक्र कहा जाता है। प्राथमिक रंग होता है, उसके सामने जो रंग होता है वो विरोधी रंग कहलाता है। रंग चक्र के प्रकार, सामान्यतः रंग चक्र 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सामान्यतः जो रंग चक्र के प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वैज्ञानिक चक्र, वैज्ञानिक रंग चक्र, और दूसरा यहाँ पे है ओस्टवाल्ड रंग चक्र। तो सबसे पहला जो है वैज्ञानिक रंग चक्र के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। वैज्ञानिक रंग चक्र, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारे सामने रंग चक्र दिया हुआ है। यह रंग चक्र संशोधित करके बनाए गए हैं जो आधुनिक युग के हैं। इसको वैज्ञानिकों द्वारा शोध करके बनाया गया है। वैज्ञानिक रंग चक्र के अनुसार रंग चक्र में 6 रंग होते हैं। यह आप इसमें देख भी सकते हैं, यहाँ पे 6 रंग दिए हुए हैं जो कि वैज्ञानिक संशोधन के द्वारा इसको यहाँ पे दिखाया गया है। यह 6 रंग एक दूसरे के आमने सामने उपस्थित होते हैं। इन 6 रंगों के नाम लाल, यहाँ पे दिया हुआ है लाल, फिर नीला, फिर पीला, हरा, नारंगी और बैंगनी रंग यहाँ पे दिए गए हैं। इन 6 रंगों का प्रयोग करते हुए जब एक वृत्ताकार चक्र में इनको रखा जाता है, यानी कि इसमें वृत्त में इनको इन रंगों को रखा जाता है, तो इन 6 रंगों के द्वारा एक चक्र बनता है जिसे वैज्ञानिक रंग चक्र कहा जाता है। तो अगर प्रश्न में ये मिले कि वैज्ञानिक रंग चक्र में कितने रंग होते हैं, तो वैज्ञानिक रंग चक्र में 6 रंग होते हैं। लाल का विरोधी, यहाँ पे जो आमने सामने रंग दिए हुए हैं तो ये विरोधी रंग कहलाएंगे। लाल का विरोधी हरा रंग है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं लाल का विरोधी हरा रंग है। नारंगी का विरोधी नीला है, नारंगी का विरोधी नीला रंग कहलाएगा। और बैंगनी का विरोधी पीला रंग, बैंगनी के सामने जो पीला रंग है ये विरोधी रंग हैं। तो अब इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। दूसरा जो है ओस्टवाल्ड रंग चक्र के बारे में इसको जानते हैं। ओस्टवाल्ड रंग चक्र, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यह रंग चक्र संशोधित करके बनाए गए हैं जो विल्हेम ओस्टवाल्ड के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। यहाँ पे जो ये आप देख सकते हैं ओस्टवाल्ड रंग चक्र, ये ओस्टवाल्ड के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ओस्टवाल्ड रंग चक्र के अनुसार रंग चक्र में 8 रंग होते हैं, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है ओस्टवाल्ड, तो इसमें 8 रंग होते हैं। या 8 रंग एक दूसरे के आमने सामने उपस्थित होते हैं। इन 8 रंगों के नाम लाल, पीला, नीला, हरा, नारंगी, समुद्री हरा जिसको आसमानी कहते हैं, धानी और बैंगनी है। इन 8 रंगों का प्रयोग करते हुए जब एक वृत्ताकार चक्र में इनको रखा जाता है तो इन 8 रंगों के द्वारा एक चक्र बनता है जिसको हम ओस्टवाल्ड रंग चक्र कहते हैं। तो ओस्टवाल्ड रंग चक्र में विरोधी रंग जो इसके आमने सामने जो दिए होंगे वो हमारे विरोधी रंग कहलाएंगे। तो यहाँ पे कुछ बिंदु दिए हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ओस्टवाल्ड रंग चक्र के विरोधी रंग, लाल का विरोधी हरा है, जैसे कि ये देख सकते हैं लाल के सामने जो हरा है ये विरोधी रंग है। नारंगी का विरोधी समुद्री हरा या आसमानी नीला है। नारंगी रंग दिया है तो इसके सामने जो ये दिया है ये नारंगी का विरोधी रंग है। पीला का विरोधी रंग नीला है और बैंगनी का विरोधी धानी होता है। तो इस बारे में हमने देखा है। तो ये ओस्टवाल्ड रंग चक्र है। ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? 8 रंग होते हैं और वैज्ञानिक रंग चक्र में 6 रंग होते हैं। तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब पढ़ते हैं तटस्थ रंग या उदासीन रंग। तटस्थ रंग या उदासीन रंग, तो यहाँ पे ये दिया है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। वे रंग
जिनका उपयोग किसी रंग को हल्का और गाढ़ा करने के लिए किया जाता है। वे रंग जिनका उपयोग किसी रंग को हल्का या गाढ़ा, जिसको डार्क या लाइट कलर करने के लिए किया जाता है, वे उदासीन रंग या तटस्थ रंग कहलाते हैं। उदासीन रंग काला रंग, सफ़ेद रंग। अब यहाँ पे देख सकते हैं काला और सफ़ेद किया है। अगर हमको कोई सा भी रंग डार्क बनाना है तो उसमें हम कौन सा कलर मिलाएंगे, तो हम ब्लैक कलर यानी कि काला रंग मिलाएंगे तो वो हमारा डार्क कलर बन जाएगा। अब हम जिस कलर को हल्का या लाइट कलर बनाना चाहें तो उसमें हम सफ़ेद रंग का प्रयोग करते हैं। तो सरल भाषा में काले और सफ़ेद रंग को तटस्थ रंग या उदासीन रंग कहते हैं। इनके उपयोग से किसी भी रंग को गाढ़ा और हल्का करने में किया जाता है। जब किसी भी रंग में काले रंग को मिलाया जाए तो वह रंग क्या हो जाता है, गहरा डार्क रंग बन जाता है। और इसके विपरीत जब हम किसी रंग में सफ़ेद रंग मिलाते हैं तो वह हमारा रंग कैसा बन जाता है, हल्का, जिसको लाइट कलर कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ इसके उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है तो उदाहरण में हम देख लेते हैं। अगर हरा और प्लस सफ़ेद मिलाएंगे तो हमारा जो कलर बनेगा वो हल्का हरा यानी कि लाइट ग्रीन रंग कहलाएगा। अगर हमको हरा बिल्कुल हल्का हरा चाहिए तो उसमें हम सफ़ेद को मिला देंगे तो हमारा वो हल्का रंग बन जाएगा। और अगर उसी हरे रंग को अगर हमको डार्क करना है तो उसमें हमको काला मिलाना होगा। जैसे यहाँ पे दिया है हरा प्लस काला, तो वो हमारा गहरा हरा बन जाएगा, डार्क ग्रीन। तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी, तो इसके बारे में ज़रूर देखें, ज़रूर पढ़ें। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो इसके बारे में आप ज़रूर एक बार ये वीडियो ज़रूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।